हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द इंग्लिश क्लब। और आज का सेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज मैं आपके लिए एक स्पेशल सेशन लेकर आया हूं जहां पर हम लोगों ने अब तक नाउन क्लॉज के बारे में जो भी पढ़ा है उस पर हम लोग आज प्रैक्टिस सेशन को और प्रैक्टिस सेशन में हम लोग आइडेंटिफिकेशंस को देखने वाले हैं। तो जो भी हमारे सेंटेंसेस मेंशन किए गए हैं, आई थिंक 13 सेंटेंसेस आर देयर, और ये जो 13 sentences हैं, all sentences are example of noun clause. So we are going to identify which sentence is of which kind of noun clause. Means you have to tell me whether the sentence means whether the clause means noun clause is a noun clause as a subject, whether it is noun clause as an object to the transitive verb, whether noun clause as a complement, it is an object to the infinitive, it is the object to the gerund. Okay. And these kind of things we are going to identify. So let's begin. तो सेंटेंस नंबर पहला है हमारा what he said was true. So can you tell me what is the principal clause? तो प्रिंसिपल क्लॉज हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि जो मेरा प्रिंसिपल क्लॉज है वो है मेरा वाज टू, ये बन गया प्रिंसिपल क्लॉज। इसका मतलब स्पष्ट है कि वाज मेरा फाइनाइट वर्ब है और ये इस फाइनाइट वर्ब जो है यानी इसका कोई सब्जेक्ट होगा और सब्जेक्ट के जगह पर हमने क्लॉज किया मींस द फैक्ट वाज ट्रू। हमारा सेंटेंस रियल क्या है? द फैक्ट वाज ट्रू। और हमने फैक्ट के जगह पर क्या मेंशन किया? व्हाट ही सेड। तो अब व्हाट ही सेड किसके जगह पर मेंशन किया गया है? सब्जेक्ट ग्रुप में। क्योंकि मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हूं तो ये हमारा बन गया नाउन क्लॉज एज ए सब्जेक्ट। क्लियर है दोस्तों? नाउन क्लॉज एज ए सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस। तो जो सेंटेंस नंबर हमारा पहला था वो था नाउन क्लॉज एज ए सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस। क्लियर हो गया कंसेप्ट? कैसे हुआ ये आपने देखा। चलिए सेंटेंस नंबर 2 की बात करते हैं। वेयर ही इज गोइंग इज अ मिस्ट्री फॉर मी। या कहाँ वो जा रहा है यह मेरे लिए एक मिस्ट्री है, यानी कहीं ना कहीं इज अ मिस्ट्री फॉर मी। ये मैंने सेंटेंस नंबर 1 सेंटेंस नंबर 2 हमने बिल्कुल सिमिलर रखा, ठीक है। इज मिस्ट्री फॉर मी ये तो बन गया मेरा प्रिंसिपल क्लॉज। और यानी कि समथिंग इज मिस्ट्री फॉर मी, वंस अगेन द फैक्ट इज मिस्ट्री फॉर मी। यानी किस जगह पर आप ये क्लॉज इस्तेमाल किए बताइए? सब्जेक्ट के रूप में। तो जब सब्जेक्ट के रूप में है, सब्जेक्ट नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा, तो नाउन क्लॉज भी तो हमें पता है या तो नाउन या तो प्रोनाउन के जगह पर इस्तेमाल होगा। बन गया दोस्तों हमारा नाउन क्लॉज एज ए सब्जेक्ट। नाउन क्लॉज एज ए सब्जेक्ट। क्लियर है? Noun clause as a subject. Now sentence number 3 is very interesting. Now tell me, I asked the girl. मैंने एक लड़की से पूछा. I asked the girl. मैंने उस लड़की से पूछा how old she was. यार वो कितने साल की है? Tell me. Tell me. I asked. मैंने पूछा. Yes, what do you ask? Means you asked the year. You asked her age. तो आपने How old she was? आपने किसके जगह पर पूछा? एक ऑब्जेक्ट के जगह पर। I asked her age. ठीक है? तो हर एज की जगह पर हमने कह दिया how old she was। तो ये देखेंगे हमारा I asked the girl this is she and how old she was this is noun clause as an object to the transitive verb। कौन ऑब्जेक्ट है कौन ट्रांजिटिव वर्ब? यही ask ट्रांजिटिव वर्ब। पूछा क्या पूछा? तो ask for a ट्रांजिटिव वर्ब और इस ask ट्रांजिटिव वर्ब का ये मेरा ऑब्जेक्ट था और इस ऑब्जेक्ट पर जगह पर हमने क्लॉज इस्तेमाल किया, बन गया नाउन क्लॉज एज एन ऑब्जेक्ट टू द ट्रांजिटिव वर्ब। सेंटेंस नंबर 4 भी कहीं ना कहीं अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग है। पहचानो तो जाने, आज का सेशन है पहचाने तो जाने। तो दोस्तों जो भी व्यूअर्स हमारे वीडियो को देख रहे हैं वो अंत तक देखें ताकि आप बेहतर समझें। टेल मी when he I shall be glad to know। मैं जान करके। तो आप देखिए कि to know यानी क्या? to know something यानी इस नो ट्रांजिटिव वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट होगा? I shall be glad to know the time। I shall glad to know your secrets। I shall be glad to know your marks। हम कुछ भी देख करके यानी इस नो ट्रांजिटिव वर्ब का ये ऑब्जेक्ट की फुल पॉसिबिलिटी है। हम पॉसिबिलिटी ना कह करके फुल सर्टेनिटी कर सकते हैं। यहाँ पर ऑब्जेक्ट आएगा और इस ऑब्जेक्ट के जगह पर हमने पुट कर दिया क्लॉज। दोस्तों बन गया हमारा नाउन क्लॉज एज एन ऑब्जेक्ट। ये 2 + 1 2 + 1 क्या होता है? इंफिनिटिव।
यानी सेंटेंस नंबर 4, व्हेन ही विल पे इट आई शैल बी ग्लैड टू नो, मैं यह जानकर काफी प्रसन्न हूंगा कि व्हेन ही विल पे इट, कि कब वह इस चीज को क्या करेगा, पे करेगा, चुकाएगा। क्लियर है? यानी नॉन क्लॉज एज एन ऑब्जेक्ट टू द इंफिनिटिव, डू प्लस V1 इज कॉल्ड इंफिनिटिव। क्लियर? सेंटेंस नंबर 5, ये तो सुपर है, अब सबसे ऊपर है। क्यों सबसे सुपर है? क्यों सबसे ऊपर है? क्योंकि हमने नॉन क्लॉज में, अभी हम लोगों ने नॉन क्लॉज को मैंने 8 बताया था, 3 हमने डिस्कशन नहीं किया। कौन कौन से हमने डिस्कस नहीं किया? नॉन क्लॉज as a opposition, as an apposition, non clause as an object to the preposition, और एक और non clause as an object to the preposition। हो गया ना? preposition हो गया, यानी 2 ही आई थिंक, यस। चलिए, तो पे अटेंशन, ध्यान दो। यू मिस, आई हिट। क्रिकेट मैच की लैंग्वेज है, क्या होता है? गेंदबाज बचा या आप भाई बल्ला चलाए, मिस करेंगे तो हम तो इकलियां उखाड़ देंगे। तो पे अटेंशन, ये पे अटेंशन टू, पे अटेंशन, अटेंशन अपने बात में प्रीपोजिशन होता है, तो ये तो बन गया हमारा प्रिंसिपल क्लॉज। ध्यान दो, किस चीज पर ध्यान दो? व्हाट टीचर एज, जो तुम्हारे सर कहते हैं ना, उस पर ध्यान दो। यदि नहीं ध्यान देगा तो नहीं चलेगा। तो क्या बन गया? नॉन क्लॉज एज एन ऑब्जेक्ट टू दी, जल्दी से बताइए, नॉन क्लॉज एज एन ऑब्जेक्ट टू दी क्या है हमारा? टू प्रीपोजिशन। नॉन क्लॉज एज एन ऑब्जेक्ट टू दी प्रीपोजिशन। यहाँ पर नॉन क्लॉज एज एन ऑब्जेक्ट टू दी प्रीपोजिशन। उम्मीद नहीं, विश्वास है दोस्तों। माय बिलीफ इज, तो मेरा विश्वास है, तो ही इज वह है, तो व्हाट इज ही इज। पता चल गया आंसर? तो इसके बाद क्या मैंने बताया था? ऐसा, इट इज अ पीस ऑफ चॉक। व्हाट इज इट? इट इज। तो व्हाट इज ए पीस ऑफ चॉक? कंप्लीमेंट, क्योंकि यही सारे वर्ड्स है जो इस सेंटेंस के मीनिंग को कंप्लीट कर रहा है। सो माय बिलीव इज, मेरा मानना है, मेरा विश्वास है। क्या विश्वास है? ये तो बन गया पीसी, ये हमारा पीसी। ही इज दैट ही इज नॉट गिल्टी। यार मेरा विश्वास यही है, ही इज नॉट गिल्टी, दोषी नहीं है। पीपल आर रॉन्ग, लोग गलत है। तो that zigzag line, he is not guilty, tell me, non-clause as a compliment। पहली बार सही बताया है, क्या बात है? non-clause as a compliment, non-clause as a compliment। So my best compliments with you। 2 compliments होता है, डिस्कस करता हूँ ये compliments पर। एक पी, हाँ चलिए छोड़ देते हैं, लिप कर देते हैं। There is exactly, wow, this is exactly what I expected। यार expected वर्ड होना चाहिए था, मैंने गलत लिख दिया हूँ। expected मैं सही लिखा था, आई थिंक सेकंड टाइम। expected, ठीक है। this is exactly, ये वही है what I expected, जिस चीज को मैंने एक्सपेक्टेड किया था। this is, तो हैव कर देते हैं प्रेजेंट में, व्हाट आई हैव एक्सपेक्टेड। जल्दी से 1 सेकंड, टेल मी, दिस इज बिकम्स, दिस इज एग्जैक्टली प्रिंसिपल क्लॉज, एंड व्हाट आई हैव एक्सपेक्टेड, टेल मी, नॉन क्लॉज एज ए कॉम्प्लीमेंट। डन, हो गया। चुकना नहीं है, एकदम टारगेट दिखनी चाहिए। दोस्तों बढ़ते हैं आगे। यार जिंदगी वही है, जिंदगी उसी मोड़ पर ले जाती है जिस मोड़ से आप गुजरना चाहते हैं। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। एक बार तुम्हारे एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, एवरीथिंग इज क्रिएटेड इन दिस वर्ल्ड ट्वाइस, फर्स्ट इन द माइंड, सेकंड इन द वर्ल्ड। एक बार यदि आपने किसी चीज के बारे में सोच लिया कि हमें ऐसा करना है, और यदि उसके पीछे आपने काम करना शुरू कर दिया, डेफिनेटली आप उस चीज को बंद कर दिखाइएगा। इसलिए मेक yourself mentally strong, मानसिक रूप से अपने आप को मजबूत बनाइए, क्योंकि लाइफ इज नथिंग लाइक दैट यार। लाइफ इज
व्हाट वी लिव। जिंदगी वही है जो हम लोग उसको बनाते हैं। यदि हमारे सोच उस नाली के कीड़े मकोड़े की तरह है तो हम उसी तरह की जिंदगी जिएंगे। यदि हमारी सोच एक रॉयल जिंदगी जीने की है तो डेफिनेटली आप लाइफ में जरूर जी पाइएगा। सो वंस अगेन टेल मी तो चाहिए हो गया नॉन क्लॉज एज ए कॉम्प्लीमेंट, नॉन क्लॉज एज ए कॉम्प्लीमेंट एंड लाइफ इज दिस इज प्रिंसिपल क्लॉज। I take only responsible for, मैं उसी चीज को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ what I have told you so। मैं दुनिया की परवाह नहीं करता, मैं बस उसी चीज की जिम्मेवारी लेता हूँ जिसने मैंने किसी से वादा किया, जिसने मैंने कभी कहा था। Not for what people think, न कि जो लोग। चलिए आगे भी सेंटेंस है, मैंने यहीं पर फुल स्टॉप रखा। So I take responsible for, this is principal clause। And what I have told, देखो ना preposition है, non clause object to the preposition। क्या बन गया हमारा non clause object to the preposition, क्योंकि for preposition का object है। Children like to play, बच्चे खेलना पसंद करते हैं, वही चीज को बच्चे खेलना पसंद करते हैं what harm their eyesight, अर्थात children like to play online games। आज दीवाने हैं PUBG के और बता रहे हैं फ्री फायर, सो मेनी और भी गेम्स होंगे। तो once again children like to play, this becomes principal clause। and what harm their eyesight, tell me what is this? Jet Noun clause as an object to the infinitive। noun clause as an object to the to play, जल्दी से बताइएगा। infinitive, बहुत बढ़िया। noun clause as an object to the infinitive, he is, वह वही है ना who helps the needy। noun clause as complement। अब देखो भाई ये व्यक्ति वही है हमारा, he is PC, who helps the needy, जो जरूरत लोगों को ज्यादा मदद करता है। कॉम्प्लीमेंट, और कॉम्प्लीमेंट को आपने पहचाना तो बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स में आपको दूंगा। आप दोनों का डिफरेंस समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे होंगे। दे आर, वे लोग हैं, whom you hate them, और whom you hate the most। दे अब कहने की जरूरत नहीं है, दे आर whom you hate। once again this becomes PC and noun clause as a complement। this one noun clause as a complement and he knows, वह जानता है what I do, वह वही चीज को जानता है। किस चीज को जानता है? something। ये हमारा he knows something, अर्थात ऑब्जेक्ट होगा कुछ, और उस ऑब्जेक्ट की तरह पर हमने मेंशन कर दिया, क्या मेंशन कर दिया? ये हमारा noun clause as an object to the transitive verb, v to the power vt, v to the power t, that is verb transitive, means transitive verb, and he knows principal clause। तो हम उम्मीद करते हैं 13 out of 13 raise your hand, किनको मिले 13 out of 13, 100% स्कोर, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस देते हो। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का सेशन आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग रहा होगा, क्योंकि आज आपने देखा नॉन क्लॉजेस को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उसका सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। तो सेंटेंसेस तो इस बार मैंने खुद क्रिएट किए। तो आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।